हम लोग झट से ये कह देते हैं कि यूके में भी होता है। भाई बेशक सब जगह सब कुछ हो सकता है, बट बात ये है कि रिस्पॉन्स कैसा था गवर्नमेंट का, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कैसे हैंडल किया। लेकिन दोस्तों, मैं हूँ महेश कुमार। आज जो हम मैटर डिस्कस करेंगे वो एक बड़ा सीरियस मैटर है, जिसको इनफैक्ट पहले हमने जो है डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन आज हमारे दोस्त कल फारूक भाई हैदराबाद से, सिंध से, उनकी जो है कॉल आई। उन्होंने कहा कि भाई इस मैटर के ऊपर भी कुछ बातचीत बनाओ, व्लॉग बनाओ। तो जनाब, पहले तो आप ये देख लें, ये बैकग्राउंड में आपको कुछ शॉप्स नज़र आ रही हैं। ये सारी की सारी शॉप्स जो है ना वो इमिग्रेंट्स की हैं, जिसमें श्रीलंकन हैं मोस्टली, और उसके बाद ये तमिल श्रीलंकन है जो इमिग्रेंट्स बन के 20-30 साल पहले, अगर आपको याद हो तो LTT जो होती थी उसका और सिन्हाली और जो गवर्नमेंट थी श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो एक वार हुई, तो उसमें बहुत सारे तमिल उन्होंने माइग्रेट किया और उनमें से बहुत सारे यूके भी आए। तो ये जो है उनकी जो है ना शॉप्स हैं। रेजिडेंसीज में भी बहुत सारे तमिल, अरब और इस तरह के लोग हैं। और ये जनाब, ये तो आप शॉप देख ही रहे हैं, शाम विलेज, ये भी अरब लोग हैं। ठीक है जी, ये ज़रूरी है डिस्कस करना। उसके बाद जो है वो, अगर आप ये देखें तो ये पोलिश है, ये सिर्फ गोरे हैं, बाकी सब के सब जो है ना वो देसी लोग हैं। देसी जब हम कहते हैं तो उसमें नॉर्मली वेस्टर्न वर्ल्ड में ये टर्मिनोलॉजी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन, नेपाली। तो ये आप देखें शॉप्स, ये भी किसी गुजराती इंडियन की है। ये बहुत बिजी बिजनेस है। अच्छा, अब ये हुआ है कि रिसेंटली आपने सुन रहे होंगे कि यूके के अंदर जो है ना वो राइट्स हो रहे हैं। ये कहाँ पर हुए हैं और क्यों हुए हैं, इसका हम पहले बैकग्राउंड जानेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम दुकान को आगे इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, यहाँ पे एक शॉप है, ये हमारे यहाँ पे जानकार बन गए। इनका नाम है इकबाल भाई। ये हैदराबाद दक्कन इंडिया से, इत्तफाक से मैं हैदराबाद सिंध से हूँ, पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो ये आपने इकबाल भाई से भी आपका तारुफ हो गया, तो कभी कभी इनसे हेलो हाय होती है। अच्छा जनाब, बात ये है कि कुछ अर्सा पहले एक टाउन है जो कि लंदन से 4.5 घंटे की दूरी पे है, और उसका नाम है साउथहैम्पटन। वहाँ पर एक, तो इस बच्चे का नाम था एलेक्स रोडकाबाना, जिसकी उम्र तकरीबन जो है वो 18 साल से कुछ दिन कम थी। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि यूके लॉज के हिसाब से अगर कोई बच्चा अंडर 18 है और अगर वो कोई क्राइम करता है तो फिर उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसका नाम फ़ौरन डिक्लेयर नहीं किया जाता। ठीक है जी। अब जाके वो बच्चा 18 का होने वाला है इस वेडनेसडे को। तो हुआ ये कि इस बच्चे ने एक मकामी जो एक टेलर स्विफ्ट, आपको पता है, मशहूर ज़माने लीजेंडरी जो सिंगर है, अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट, इसके नाम पर एक इसके जो है इसके ऊपर बेस्ड थीम इवेंट, एक तो मशहूर ज़माना सिंगर जो अमेरिकन सिंगर है टेलर स्विफ्ट, उसके नाम के ऊपर जो है ना एक थीम्ड इवेंट था। उसमें वो खुद टेलर स्विफ्ट तो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, बस लोकली लोग इसको बहुत प्यार करते हैं टेलर स्विफ्ट को। तो उसमें एक पार्टी हो रही थी साउथहैम्पटन शहर में, इस डांस पार्टी हो रही थी इनफैक्ट। तो ये लड़का जो था एलेक्स, ये उस पार्टी के अंदर चला गया, और सिक्योरिटी तो यहाँ पर होती नहीं है किसी जगह, और स्कूल में तो ज़ाहिर है कोई सबब बनता नहीं था। तो उस डांस पार्टी के अंदर इस एलेक्स ने जाके 3 जो बच्चियाँ थीं उनके ऊपर उसने अटैक कर दिया, जिसमें से 2 बच्चियों की मौके के ऊपर ही जो है चाकुओं के वार लगने के साथ डेथ हो गई, जिनमें से एक की उम्र थी एलिसा, जिसकी उम्र थी 7 साल, और एलाइस डाइजेस्टिव एलिगर, इसकी उम्र 9 साल थी। तीसरी बच्ची की डेथ जो है वो हॉस्पिटल में हुई। मज़ीद 10 बच्चियाँ जो है वो ज़ख्मी हैं। अच्छा, एक्सेल रोबिकाना, ये जो लड़का था, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी जो बर्थ थी वो हुई थी यूके के अंदर। पेरेंट्स इसके रवांडा से आए थे,
और उसके बाद इसकी उम्र 17 साल तो बड़ा अरसा बीत गया था। ये बच्चा जो है एक शाय नेचर का था, और जो मोहल्ले वाले हैं जहाँ पे ये लड़का रहता था, उनको ये जानकर बड़ी हैरत हुई है कि ये इस तरह का कोई कदम उठा सकता है। मौके पर जब पुलिस पहुंची और कुछ लोगों ने उस बच्चे को जो है वो पकड़ लिया, और उसके बाद वो बच्चा हवालात में हुआ। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया था अंडर 18 था, तो यूके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उस बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन है वो रिलीज़ नहीं हुई। बदकिस्मती से मीडिया में एक अफवाह चल पड़ी सोशल मीडिया में कि ये बच्चा जो है वो असाइलम सीकर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे यूके में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और उनको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज़ देती है। टैक्स पेयर का पैसा जो है उनको बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है असाइलम सीकर्स के ऊपर। चाहे आपका असाइलम का केस आगे चल के सियासी पनाह का केस वो सक्सेसफुल आगे हो या ना हो, लोग बरसों मुद्दत तक इस केस के ऊपर जो है वो चलते रहते हैं। तो लोग ज़ाहिर खफा तो हैं यूके वाले, सारे नहीं, जो लोग मीडिया से रिलेटेड। कुछ लोगों ने जो है ना ये अफवाह भी मीडिया के ऊपर फैला दी, क्योंकि रूल्स के हिसाब से बच्चे की आइडेंटिफिकेशन तो डिस्क्लोज़ नहीं की गई थी, तो उन लोगों ने ये फैलाई कि ये जो है असाइलम सीकर है। और दूसरी बात ये कि ये बच्चा जो है वो एक मुस्लिम बच्चा है, जबकि ऐसा नहीं था कि ये लड़का मुस्लिम है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 दिन के बाद जब विजिल हुई, तकरीब हुई उन लड़कियों की याद में, तो कुछ शरपसंद लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया, और चंद दूसरे शहर, जिसमें से आपको मैं बताऊं, एक था लिवरपूल और लीड्स, मैनचेस्टर, साउथहम्पटन जहाँ पे ये वाक़या हुआ था, नॉटिंघम, बोल्टन, और एक शहर जो था वो बेलफास्ट, वो नॉर्दर्न आयरलैंड का। वहाँ पर शरपसंद अनासर ने जो है वो दंगा फसाद शुरू कर दिया, पुलिस के ऊपर हमले किए, और इमिग्रेंट्स जो यहाँ पे असाइलम सीकर हैं उनको होटल में जगह दी जाती है सरकार की तरफ से, उस होटल के ऊपर हमला कर दिया। इस तरह के वाक़यात हुए। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर चुप नहीं साध ली, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में होता है। फ़ौरन पुलिस हरकत में आ गई, और जो भी रॉयट्स हुए थे उनको कंट्रोल किया गया, और 400 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया। और ना सिर्फ अरेस्ट किया, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को फ़ौरन ही 2-4 दिन के अंदर सज़ा दी। प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम इसके साथ इस तरह के जो राइट विंग वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती के साथ निपटेंगे। अच्छा, बयान सिर्फ जारी नहीं किया, बल्कि बाकायदा इन्होंने इसके साथ निपटा। और जो यूके की सोसाइटी है उसमें डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे इमिग्रेंट्स के फेवर में भी, जैसे एंटी इमिग्रेंट्स डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, ऐसे इमिग्रेंट्स के फेवर में। और उन्होंने लोगों ने कहा कि गोरे लोगों ने कि आप जो है वो इस तरह के कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाएं जिससे इमिग्रेंट्स को नुकसान पहुंचे। और उन्होंने कहा कि रेसिज्म को हम जो है वो रिजेक्ट करते हैं, इमिग्रेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि नेचुरली सारे तो इमिग्रेंट्स ऐसे नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि यूके का जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें ये जो राइट विंग है, दाएं बाजू के जो इंतहा पसंद है, इनको कभी भी पॉपुलैरिटी नहीं रही है। एक पार्टी है यहाँ पर, तीसरी पार्टी, जो ज़्यादा सीटें तो नहीं जीत पाती, उसका नाम है रिफॉर्म यूके पार्टी। इस पार्टी ने भी अपने आप को इस तरह के राइट विंग डेमोन्स्ट्रेटर या दंगा फसाद फैलाने वालों के साथ अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, और कहा कि हम ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यूके प्राइम मिनिस्टर सर कीर स्टारमर ने जो कोबर COBR कोबर मीटिंग इज़ एब्रीविएशन फॉर कैबिनेट ऑफिसर्स ब्रीफिंग रूम, तो ये मीटिंग बुलाई ताकि जल्द से जल्द इस मसले से निपटा जाए। और इसमें कोई शक नहीं कि ओवरऑल काम एंड कूल है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो आपको मैंने जो इमिग्रेंट्स की दुकानें दिखाई, और यहाँ पर लोग बड़ा पुरअमन तरीके से काम कर रहे हैं। यकीनन वाक़यात हर जगह से हो जाते हैं, लेकिन ये कि इट ऑल डिपेंड्स कि गवर्नमेंट का जो है वो रिएक्शन कैसा था। हम लोग झट से ये कह देते हैं कि यूके में भी होता है। भाई बेशक सब जगह सब कुछ हो सकता है, बट बात ये है कि रिस्पॉन्स कैसा था गवर्नमेंट का, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कैसे हैंडल किया। अगर हम लोग झट से ये कह देते हैं कि यूके में भी होता है, भाई बेशक सब जगह सब कुछ हो सकता है, बट बात ये है कि रिस्पॉन्स कैसा था गवर्नमेंट का, जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने कैसे हैंडल किया। अगर आप देखें बांग्लादेश में भी हो रहा है। अब बांग्लादेश में कितने फसादात हुए हैं। जैसे ही शेख हसीना चली गई उसके दूसरे दिन तकरीबन 80 के करीब लोगों की हलाकत हुई है, जो कि अवामी लीग के थे।
जो कि हसीना लीग की पार्टी के सपोर्टर्स, वोटर्स या अहदेदारान वगैरह थे। तो मतलब कहने का ये है कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, फ़ौज आ गई थी हालांकि पावर में बांग्लादेश में, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया और अभी तक मसाइल जारी हैं वहाँ पे। लेकिन यूके के अंदर इन्होंने इसकी रोकथाम की। अगर आप देखें तो यहाँ तक हुआ है कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर ये एक्यूजेशन है कि वो गोरे लोगों के साथ, यानी कि फार राइट के साथ बड़े बुरे तरीके से पेश आ रही है, बड़ी सख्ती कर रखी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस दिखाई थी कि सेंट्रल लंदन के अंदर जब पैलेस्टीनियन के प्रो पैलेस्टीन डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे तो गवर्नमेंट का रवैया काफ़ी हमदर्दाना था। तो ये है आपके सामने न्यूट्रल पोजीशन। अभी मैं आपको मज़ीद दुकानें भी दिखाऊंगा और इसमें आप देखेंगे कि लोग कितना पीसफुल तरीके से जो हमारे देसी लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इन सारे वाक़यात के पीछे कुछ बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो बैकग्राउंड ये है जनाब कि अगर आप लंदन शहर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि गोरे यहाँ पर जो है ना वो इमिग्रेंट्स बन के आए हैं, और इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पर लोकल पॉपुलेशन का रूप धार चुके हैं। यानी इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। कुछ इमिग्रेंट्स ने क्राइम भी किए हैं, और मैंने आपको बताया कि जो असाइलम सीकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। इस वजह से कुछ लीडर्स ने, जिसमें से एक जो है वो बहुत मशहूर है, आप इसको नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन। ये उसका जो है यूँ समझ लीजिए कि निक नेम है, इसका एक्चुअली नेम है स्टीफन जैक्सले लेनिन। हो सकता है नाम की मैं प्रोनाउंसिएशन सही ना कर रहा हूँ। तो ये भी फार राइट का बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरा है, और उसकी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर जो है वो लाखों में, मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा करें कि ये एक बहुत बड़ी आवाज़ बनकर उभरा है, लेकिन इसका कोई वोट बैंक नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसने भी जो रिसेंट राइट्स हुए हैं, फसादात हुए हैं, झगड़े हुए हैं, इन दंगों से अपने आप को दूर रखा है, और उसने कहा कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये देखिए, ये सेलेक्ट चिकन, ये हलाल चिकन की दुकान है, ये एडम्स पिज़्ज़ा, ये सारे के सारे जो है ना अगर आप देखें और देखिए लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि क्या लोगों को आना चाहिए। भाई लोगों को क्यों नहीं आना चाहिए? लोग कहाँ छोड़ते हैं इस तरह से आना यूके में, और ओवरऑल पीसफुल है क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना वो आंखें नहीं बंद करके बैठी हुई। गवर्नमेंट बहुत प्रो इमिग्रेंट उसकी वॉइस है, वो स्टेप्स उठा रही है, और यहाँ तक कि कहा गया कि ज़रूरत पड़ी तो फ़ौज को भी बुलाएंगे, लेकिन कहा गया है कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, पुलिस हैंडल कर लेगी। मैंने कोशिश की है कि आपके सामने फैक्ट्स रखूँ, बजाय ये कि किसी का साइड लूँ। भाई ये लोग कितने अच्छे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक इमिग्रेंट को इन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, ऋषि सुनक, सादिक खान को मेयर बनाया और अभी तक वो मेयर है। तो अगर आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना जो है वो इमिग्रेंट प्रो इमिग्रेंट हैं एज ए नेशन। बहुत सीधे लोग हैं, आने देते हैं, मस्जिद मंदिर जो भी आपको करना है वो आप करें। और सच्ची बात तो ये है कि हमारे जो लोग हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे वाले लोग हैं। आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सही है, ये लोग गलत नहीं हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेंपल है, बहुत बड़े एरिए पे फैला हुआ है, वेम्बली के अंदर, श्री सनातन हिंदू मंदिर। ठीक है जी। और आप ये देखिए कितना बड़ा टेंपल है। आगे यहाँ पे मस्जिद है, शायद 2 मसाजिद हैं। भाई ये शॉप है, इसका रेंट जो है ना डबल स्टोरी का 5000 पाउंड है एक महीने का। ये तकरीबन एरिया है 2000 फुट का, 1000 नीचे 1000 ऊपर। तो ऐसे किराए हैं यहाँ पे। एनीवे, ये तो बादल नाख्वास्ता बात आ गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि बहुत अच्छा है यूके, लोगों ने यहाँ पे तरक्की की है, ग्रोथ के बड़े चांसेस हैं। ये इस एरिया में सुबहान सुपरमार्केट, ये भी आप देख रहे हैं हलाल मीट की। ये आपको नज़र आ रहा होगा इंडियन पाकिस्तानी यहाँ पे हैं चारों तरफ।
तो अगर आप समझते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ नया इनपुट मिला इस वीडियो से, तो मेहरबानी करके इसको जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और